नमस्कार साथियों, मैं रंजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी। आज शिक्षक दिवस है। आज की तिथि पर हमारे राष्ट्रपति जी, जो उपराष्ट्रपति भी रहे और उसके बाद राष्ट्रपति भी रहे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी जयंती को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का विषय है भारत की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक। भारत की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है जो कहीं से भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबके लिए उपयुक्त, सबके लिए समान शिक्षा व्यवस्था नहीं, जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाए रखने वाली शिक्षा व्यवस्था। भारत में विभिन्न बोर्ड हैं, जैसे आईबी बोर्ड। आईबी बोर्ड का अर्थ है इंटरनेशनल बोर्ड, जो स्विट्जरलैंड में इसका प्रधान कार्यालय वहां से संचालित होता है। वह स्कूल धीरूभाई अंबानी बम्बई में स्थित है। ऐसे कई और स्कूल भी हैं जिसमें देश के टॉप के जो नेता हैं, टॉप के जो कलाकार हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, जिसकी सालाना फीस 8 से 10 लाख रुपया सालाना है, जिसमें वर्तमान में अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय के बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आती है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी देहरादून स्थित दून स्कूल में उन्होंने पढ़ाई की, जिसकी सालाना फीस 10 लाख रुपए है। वह 10 लाख रुपए कहने के लिए स्कूल है, हम तो उसे 5 स्टार होटल कहेंगे, कि उस स्कूल में सारी सुविधाएं हैं, वो 5 स्टार होटल से कम नहीं। उसके बाद आता है आईसीएसई बोर्ड, जिसमें सामान्यतः अधिकारियों के बच्चे पढ़ते हैं और उद्योगपतियों के बच्चे पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है सीबीएसई बोर्ड, जिसमें सेना के बच्चे और प्राइवेट स्तर पर व्यापारियों के बच्चे पढ़ते हैं। इसके बाद आता है राज्य बोर्ड, जिसमें सामान्यतः दलितों के, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। हमारा ये कहने का अर्थ है कि गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बनाने वाली शिक्षा व्यवस्था है। आप किसी भी तिराहे और चौराहे पे खड़े हो जाइए, वहां पे एक बहुत बड़ी शिक्षित बेरोजगारों की फौज आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी हर जेब में स्नातक स्नातक की डिग्री उसके जेब में होगी, और एक बहुत बड़ी फौज रोजगार के तलाश में रहती है। जैसा कि हमने जो विभिन्न बोर्ड बताए हैं, जिसमें आईबी बोर्ड बताया है जो इंटरनेशनल ज्ञान देता है, वहां आज तक हमने कोई बेरोजगार नहीं देखा और ना ही भविष्य में कोई बेरोजगार होगा। इसके बाद आईसीएसई बोर्ड, कहीं भी, हाँ, सीबीएसई बोर्ड में कुछ संख्या है बेरोजगार की, बाकी बहुत बड़ी संख्या राज्य बोर्ड की है, जिसमें बहुत बड़े संख्या में बेरोजगार आपको पढ़े लिखे मिल जाएंगे, बहुत बड़ी डिग्री मिल जाएगी। भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो कहीं से लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। बहुजन क्रांति पार्टी आज के दिन ये घोषणा करती है कि भारत में बहुजन क्रांति पार्टी एक समान शिक्षा, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था के लिए लड़ेगी, संघर्ष करेगी और हर हालत में दिलाने का कार्य करेगी, जिसमें राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, चाहे उद्योगपति का बच्चा हो, वो एक समान शिक्षा, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था के लिए अध्ययन करेंगे। वर्तमान में तमाम लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं, और जब हम देखते हैं उनके घर में बेरोजगारी है, पढ़े लिखे बेरोजगारी की फौज है। वर्तमान में केंद्र सरकार के जितने भी मंत्री हैं, उनके सारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। चाहे समाजवादी पार्टी ले लीजिए, चाहे बहुजन समाज पार्टी लीजिए। बहुजन समाज पार्टी तो दलितों को मसीहा बताती, उसके अपने जितने अपने हैं, सबने विदेश में पढ़ाई की। माननीय मुलायम सिंह का पुत्र, जिसने इंजीनियरिंग की डिग्री विदेश में सिडनी से प्राप्त की। तो आप सब लोग उठ खड़े हुइए, ऐसी व्यवस्था के लोगों को वोट मत दीजिए।
आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक हैं, उनका किसी विधायक का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जिसमें एक समान शिक्षा व्यवस्था हो, तभी आपके बच्चे आगे बढ़ पाएंगे, कल्याण हो पाएगा, और तभी एक समान शिक्षा व्यवस्था होगी और सारी सुविधाएं आपको भी मिलेंगी। जब अधिकारी और मंत्रियों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे तो सारी सुविधा अपने आप होंगी। अब बात आती है शिक्षक के संबंध में। अभी तक हमने जितने भी शिक्षक पुत्रों पुत्रियों से मुलाकात की है, हमने उसमें जब बातचीत करते हुए पाया है कि उनके अंदर आनुवंशिक गुण, जैसे हम जब भी उनसे बात करते हैं तो इस तरीका की उनकी बात करने की शैली होती है जैसे वो मुझे सिखा रहे हों, एक ही बात को कई बार बताने का प्रयास करके, और जब तक व्यक्ति समझ ना जाए तब तक वो समझाने का प्रयास करते हैं। ऐसा हमने बच्चों में आनुवंशिक गुण देखा। सामान्यतः समाज में एक बात के अलावा अगर दूसरा कोई आदमी पूछता है तो आदमी वो चिढ़ने लगता है। ये हमने अध्यापक पुत्र पुत्रियों में देखा। दूसरा हमने ये देखा है कि अध्यापक की जो संतानें होती हैं वो संज्ञेय अपराध से भी दूर रहती हैं, और उसमें जातिवाद का भी हमने गुण नहीं देखा है, जातिवाद से भी दूर रहते हैं। भारत जो प्राचीन समय में विश्व गुरु था, उसका प्रमुख कारण शिक्षा व्यवस्था भी थी, जिसमें आश्रम शिक्षा व्यवस्था थी, सभी लोग पढ़ते थे। इसमें एक बात और स्पष्ट कर दें, जातिवाद की तमाम नेता कहते हैं, मैं प्रमाण देता हूं और स्वयं भी आप देख लीजिएगा कि जब गुप्त काल था, गुप्त काल जैसी खत्म हुआ, पैसे ही पुष्यमित्र शुंग का शासन आया, तभी से जातिवाद जन्म आधारित होगी। इससे पहले कार्य आधारित थी, अपने कार्य के अनुसार जातियां बनती थी, और जो वर्ण उनके विरुद्ध कार्य करता, समाज के विरुद्ध कार्य करता था, उसको ही शूद्र कहा जाता था। शूद्र की संख्या 1-2% उस समय हुआ करती थी। अब ये बात हमने इसलिए उठाई है कि इतने गुणों से जो महारत हासिल किए हुए हैं, जैसे सेना में बच्चों को जैविक आधार पर आरक्षण दिया जाता है, इसी प्रकार आज बहुजन क्रांति पार्टी इस दिशा में आगे बढ़ रही है कि शिक्षक पुत्रों को भी शिक्षा में नौकरी देने के लिए वरीयता दी जाए। इससे समाज में एक प्रशिक्षित जो जैविक गुणों वाला व्यक्ति समाज मिल जाएगा, और वो समाज को, देश को आगे बढ़ाएगा। प्राचीन समय में शिक्षक का कोई भी पुत्र बेरोजगार नहीं होता था, ऐसी शासन व्यवस्था की थी। शिक्षा और शिक्षक हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। इसमें सीधा सीधा कहा गया है, ईश्वर से भी बड़ा स्थान शिक्षक का है। जब शिक्षक का ईश्वर से भी बड़ा स्थान है तो उसकी संतान को भी वरीयता दी जाए, और बहुजन क्रांति पार्टी इसके लिए प्रयास करेगी। साथ ही साथ आप सभी लोगों से हमारा निवेदन है कि बहुजन क्रांति पार्टी के साथ आइए, जो कि एक समान शिक्षा, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था को लागू करने के लिए कार्य कर रही है। नमस्कार।